हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे जी। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है साइड डिप्लोमा पॉइंट नंबर यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 है, मतलब पहला है। तो आप वीडियो शुरू से समझिए, देख रहे हैं। हाँ, और इसके पहले वाली चैप्टर का आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। उसके साथ जाकर के प्लेलिस्ट में आप ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट होगी, उसे जाकर के विजिट करिए। उसमें 1 टू मतलब एक से लेकर सभी एंड तक आपको मिल जाएंगे। हाँ, तो आज बात करते हैं जो चैप्टर है लॉजिक गेट्स एंड फैमिलीज। तब लॉजिक गेट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो नंबर 1 लॉजिक गेट के बारे में बात करने में, तो नंबर 1 पे क्या आती है? लॉजिक गेट ही आता है ना। अगर लॉजिक गेट के बारे में बात करें तो लॉजिक गेट्स ही आएंगे। तो लॉजिक गेट्स किसे कहते हैं? लॉजिक गेट्स लॉजिक गेट वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है? जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट और एक आउटपुट होती है। मतलब इनपुट कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट होगा वह एक आउटपुट होती है। एक आउटपुट होती है, तो इसे लॉजिक गेट कहते हैं। 1 2 3 और एक 1 आउट हो गया, ये आउटपुट हो गया। ये इन हो गया, इनपुट इनपुट I1 I2 I3, कोई भी इनपुट। और अब इसमें आता है और एंड नॉट नॉर नैंड, ऐसे करके XOR, ढेर सारे लॉजिक गेट्स के फैमिली। तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इसमें उस पर नहीं करते। पहले छोटी छोटी टॉपिकों को हम इसको बांट करके पढ़ने वाले हैं, छोटी छोटी टॉपिकों में। जैसे कि और गेट, आर गेट देख लेते हैं। तो आर गेट वह होता है जिसकी आउटपुट तभी एक होती है जब उसकी एक या एक से अधिक इनपुट हाई होती है। मतलब कि आर गेट की आउटपुट हाई होने के लिए उसी कम से कम एक इनपुट हाई होनी चाहिए। मतलब ढेर सारे इनपुट है, इसमें से कोई हाई हाई का मतलब समझ रहे हैं ना। हाई मतलब 1 और लो का मतलब 0। एक या एक से अधिक इनपुट उसकी हाई हो तब वो आर गेट होता है। तो उसकी आउटपुट इनपुट हाई होनी चाहिए, तो वो आर गेट कहलाता है। और उसका आउटपुट भी एक होता है। अब आगे बात करते हैं एंड गेट की। एंड गेट वह होता है जिसकी आउटपुट तभी एक होती है जब उसकी सभी इनपुट एक होती है। मतलब एक 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 ढेर सारा होंगे, तो इसका क्या होगा? आउटपुट एक होगा। इसमें कोई भी एक या एक से अधिक अगर इनपुट एक है तो आउटपुट क्या होगा? एक होगा। और इसमें सभी इनपुट क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए, हाई होने चाहिए। और उसके बाद आता है नॉट गेट। नॉट गेट के बारे में बात करें तो नॉट गेट इनपुट को इन्वर्स करता है। अर्थात इसका क्या कहने का मतलब है? यदि इनपुट लॉजिक 0 हो तो आउटपुट लॉजिक 1 होगा। मतलब इनपुट लो है तो आउटपुट हाई होगा, आउटपुट लो है तो इनपुट मतलब 1 है तो ये 0 होगा, 0 है तो 1 होगा। समझ रहे हैं ना? ये नॉट गेट का ये लक्षण होते हैं। मतलब प्र, किस प्रकार कार्य करता है वो बात है। अब इसके नैंड नैंड के बारे में, नैंड गेट में एंड ऑपरेशन तथा नॉट ऑपरेशन को संयुक्त किया जाता है। जैसे कि ये एंड है, ये है नॉट, ये नॉट है। तो इन दोनों को ऐड करने से, एंड और नॉट को ऐड करने से हमें नैंड गेट प्राप्त होता है। तो इसके कार्य भी कुछ इसी प्रकार से होंगे, जो है उसी प्रकार से। तो इसके बाद हम बात करते हैं निगेटिव लॉजिक। अभी हम लॉजिक की बात करते हैं, इन पे अभी हम आने वाले हैं।
गेट्स के बारे पे, तो निगेटिव लॉजिक, मतलब निगेटिव लॉजिक, यदि उच्च वोल्टेज स्तर को लॉजिक 0 के लिए तथा निम्न वोल्टेज स्तर को लॉजिक 1 के लिए प्रयोग किया जाता है तो इसे निगेटिव लॉजिक कहते हैं। मतलब अगर हाई है तो उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और लो है उसे हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम निगेटिव लॉजिक कहते हैं। मतलब विपरीत है ना, हाई का मतलब 1 होना चाहिए, 1 0 क्या छोटा है, लो है, और 1 क्या है, हाई है, तो इसके विपरीत हो गया ना ये। तो अगर हाई के लिए 0 लॉजिक 0, और अगर लॉजिक 0 के लिए मतलब उच्च वोल्टेज स्तर को लॉजिक 0 के लिए तथा निम्न वोल्टेज स्तर को लॉजिक 1 के लिए प्रयोग किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, निगेटिव लॉजिक कहते हैं। ये इसकी हो गई डिफिनीशन। पॉजिटिव लॉजिक, यदि उच्च वोल्टेज स्तर को लॉजिक 1 के लिए, पॉजिटिव अगर यहाँ पे हम बात करें पॉजिटिव की, तो हाई लिख लेते हैं, हाई 1, लो 0। तो अगर अब इसकी डिफिनीशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यदि उच्च वोल्टेज स्तर को लॉजिक 1 के लिए तथा निम्न वोल्टेज स्तर को लॉजिक 0 के लिए प्रयोग किया जाता है तो इसे पॉजिटिव लॉजिक कहते हैं। मतलब ये तो पॉजिटिव लॉजिक हो गया, हाई के लिए 1, लो के लिए 0, और निगेटिव के लिए हाई के लिए 0 और लो के लिए 1। तो ये हो गए आपके सिंपल से। और इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इन बातों पे ध्यान देने वाले हैं। हाई लेवल इनपुट वोल्टेज से आप क्या समझते हैं? तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हाई लेवल इनपुट वोल्टेज क्या होते हैं? तो वह न्यूनतम वोल्टेज जिस पर इनपुट लॉजिक 1 स्तर पर माना जा सके। हाई लेवल इनपुट वोल्टेज भी मिनिमम कहलाती है। मतलब कि वह न्यूनतम वोल्टेज जिस पर इनपुट लॉजिक 1 स्तर पर माना जा सके। मतलब क्या है, इनपुट लॉजिक 1 जो है 1 स्तर पर माना जा सके। हाई लेवल इनपुट वोल्टेज वी, मतलब वी आई एच मिनिमम कहलाती है। और इसके बाद बात करते हैं फैन आउट से। तो सेकेंड पे आता है फैन आउट। फैन आउट, किसी लॉजिक परिपथ का फैन आउट उसके आउटपुट पर कनेक्ट किए जा सकने वाले गेटों की अधिकतम संख्या होती है। फैन आउट मतलब आउटपुट पर कनेक्ट किए जा सकने वाले गेटों की संख्या। मतलब जैसे कि किसी से कोई सेलिब्रिटी है, अब उसके फैन कितने हैं जो उससे कनेक्ट हैं, मतलब उसको जो चाहने वाले हैं, जैसे 4 कनेक्ट हैं, तो फैन आउट कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब इसके कितने फॉलोअर हैं, 4। फैन कितने हैं, 4। तो उसी तरह से अगर कोई गेट है उसके आउटपुट पर कितने कनेक्ट किए जा सकते हैं, क्या गेट्स, मतलब कितने गेट्स उसके आउटपुट पर कनेक्ट किए जा सकते हैं उसे हम फैन आउट कहते हैं। ये भी हो गया। उसके बाद है प्रोपेगेशन डिले। किसी लॉजिक गेट में इनपुट देने के पश्चात आउटपुट परिवर्तित होने में लगने वाला समय प्रोपेगेशन कहलाता है। मतलब किसी गेट में इनपुट देने के पश्चात आउटपुट परिवर्तित होने में लगने वाला समय, मतलब किसी इनपुट है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। किसी इन किसी ला किसी लॉजिक गेट में इनपुट देने पर, इस पे इनपुट हमने इस समय दिया, पश्चात आउटपुट में जब परिवर्तन होगा ना, कुछ परिवर्तन, इनपुट पे हमने कुछ वोल्टेज दिया, आउटपुट पर कितने समय पश्चात परिवर्तन होता है, मतलब कितने समय में परिवर्तित होता है, लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं, प्रोपेगेशन डिले। डिले मतलब वही, मतलब देरी डिले होती है वही, मतलब कितना समय लगता है इनपुट पर हमें वोल्टेज देने के बाद आउटपुट पर उस पर परिवर्तन आने में। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है पावर डिसिपेशन। तो
पावर डिसिपेशन का तात्पर्य उस पावर से है जो कि गेट को ऑपरेट करने में वो आईसी में खर्च होती है। मतलब पावर डिसिपेशन कौन सा इन क्या है, मतलब पावर है, कौन सी पावर है, पावर डिसिपेशन जो आईसी, जो गेट के ऑपरेट करने में आईसी में खर्च होती है। मतलब आईसी में जो खर्च होती है गेट को ऑपरेट करने के लिए, गेट को ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो आईसी में खर्च होती है उसे हम क्या कहते हैं, पावर डिसिपेशन कहते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ हम पढ़ लेते हैं फैन इन। फैन इन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फैन इन इनपुट की अधिकतम संख्या जो किसी लॉजिक गेट को दी जा सकती है उसकी फैन इन कहलाती है। जैसे कि हमने फैन आउट के लिए क्या बताया था, किसी फैन एक बनाया था, यहाँ पे इनपुट है, उस कोई गेट्स है, उसके आउटपुट पर कितने क्या है। हम्म, तो इस साइड था आउटपुट के साइड। अब किसी भी लॉजिक गेट को कितने इनपुट हम दे सकें, 4 दे सके, 6 दे सके, 8 दे सके, कितने दे सकें, जितने हम इनपुट दे सकते हैं, हम्म, जितनी कितनी इनपुट दी जा सकती है उसे हम फैन इन कहते हैं, फैन इन कहते हैं। हमें लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट हमने जिस पर लॉजिक गेट इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है और इसे हम कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट तथा एक आउटपुट होता है। लॉजिक गेट का प्रचालन किसके अनुसार होता है, किसके आधार पर होता है, बूलियन बीजगणित पर आधारित होता है। इस प्रणाली में केवल दो दो कौन वन और जीरो हो राशियां होती हैं और इन्हीं को हम ऑन, मतलब ऑन है ये, ऑफ, ट्रू, फॉल्स, ओपन, क्लोज ये भी कह सकते हैं। ऑन, ऑफ, ट्रू, फॉल्स, ओपन, क्लोज भी कहते हैं। अब इसके बाद हम धीमे धीमे पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, गेट्स के बारे में। तो गेट्स के बारे में पढ़ने के लिए हम अगली वीडियो में बनाने वाले हैं गेट्स के बारे में, पूरा विस्तृत गेट्स के बारे में। तो आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे और भी वीडियो आप लोगों के बीच में आती रहेगी सभी ब्रांच की। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए और बेल आइकन जो होती है उसे घंटी को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको सबसे पहले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।